औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानल्लाहु अलल काज़िबीन। अभी के जैसा मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला ने 19 जनवरी को जो जुमा पड़ा था उसके अंदर जो है वो जुमे के खुतबे उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया था। और चूंकि नमाज पढ़ाने से तो वो कासिर हैं, लेकिन खुतबा देने से जो है वो कासिर नहीं है। उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जिस तरीके से बाग़े फ़िदक गस्ब किया गया उसी तरीके से शिया कॉलेज गस्ब किया गया। तो मेरा कुछ कहना है इस मसले पे कि 1917 में शिया कॉलेज के जो मैंने रिकॉर्ड खंगाले उसके अंदर मैंने तहकीक की कि 1917 में शिया कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज क्या रजिस्टर्ड हुआ और 1917 की जो फहरिस्त मेंबरान की दाखिल की गई उसके अंदर मौलाना आका हसन साहब क़िबला मरहूम का कहीं पे भी नाम नजर नहीं आता। और 18 की फहरिस्त में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है, और यहां तक जाते जाते 23 में जो है वो उनको जो है वो मीटिंग में शरीक हुए हैं और 1922 में वो इलेक्ट होकर 1923 में मीटिंग में शरीक हुए हैं। लिहाजा जो है वो अगर से इन्होंने शिया कॉलेज कायम किया तो इनका जो है वो सोसाइटी में 1917 में जो रजिस्टर्ड हुई उसके अंदर नाम क्यों नहीं था, और ये अगर से शामिल नहीं होना चाहते थे उस सोसाइटी में तो उसके बाद उस ट्रस्ट में जो है वो शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ये 1922 में शामिल होके और 23 में इन्होंने जो है वो कैसे मीटिंग अटेंड की, ये एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हजरात शिया कौम के, देखिए शिया कॉलेज क्या है कि शिया कॉलेज शिया कौम के पैसे से बना है, ये न फितरे से बना है, न आपके सदक़े से बना है, न सहम इमाम से बना है, न खुम से बना है, न ज़कात से बना है। ये कौम के जो है मखसूस चंदे से बना है। और जिन रुआसा ने शिया कॉलेज में या जिन राजगान ने, और खास तौर पे जो है नवाब साहब रामपुर के ने जो एक मजबूत डोनेशन दिया, वो उस दौर में जो है वो शिया कॉलेज जो मार्टिन एंड बर्न कंपनी ने, वही कंपनी जिसने चारबाग रेलवे स्टेशन, विधानसभा और आईटी कॉलेज बनाया है, उसी ने शिया कॉलेज बनाया है। और उसी जमाने में जिस वक्त शिया कॉलेज बन के तैयार हुआ है तो शिया कॉलेज में जो इस वक्त के हॉल के नाम से मशहूर है, खतीबुल ईमान हॉल के नाम से, उसके आगे 1919 का एक पत्थर चस्पा है जिसके अंदर जितने भी राजगान ने और खासतौर से नवाब साहब रामपुर ने जो डोनेशन दिया है शिया कॉलेज की तामीर के लिए, उन सबका अमाउंट जो है वो लिखा हुआ है। उसके अंदर आका हसन साहब क़िबला का कोई नाम नहीं लिखा है। लिहाजा जो है वो कहने के लिए कोई कहे कि शिया कॉलेज किसने कायम किया, शिया कॉलेज कौम ने कायम किया, शिया कॉलेज शिया राजगान ने कायम किया। और खासतौर से शिया कॉलेज के अंदर जो डोनेशन आया वो नवाब साहब रामपुर का आया, और उसके बाद में नवाब साहब रामपुर जो है शिया कॉलेज के पहले प्रेसिडेंट हुए और सेक्रेटरी भी उन्हीं के खानदान का हुआ। और उसके बाद में जो है वो ये मौलाना आका हसन साहब क़िबला न शिया कॉलेज के जो है वो किसी भी अहम ओहदे पर फायज नहीं हुए, ना 1917 में तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर ही नहीं हुए। 1923 में जो इन्होंने मीटिंग की उसके बाद में जो है जब तक ये हयात रहे तब तक के जो है ना प्रेसिडेंट रहे, ना सेक्रेटरी रहे, ना नायब सदर रहे। तो लिहाजा जो है वो मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर से इन्होंने शिया कॉलेज को कायम किया था तो ये क्यों नहीं किसी अहम ओहदे पर का फायज हो सके। अब दूसरी बात ये आती है, शिया कॉलेज जो है वो शिया कॉन्फ्रेंस के जेर निगरानी चल रहा है, ये भी गलत और मक्कारी वाली बात है। शिया कॉन्फ्रेंस के जेर निगरानी जो है वो यतीम खाना जरूर चल रहा था, लेकिन शिया कॉलेज का शिया कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। अब यहां पे जो है मौलाना कल्ब जवाद साहब कहते हैं कि गस्ब किया, तो गस्ब किया। और जिस तरीके से जो है मासूमा दरबार में गई थी, मासूमा आलम सलवातुल्लाह अलैह, लिहाजा जो है वो मैं भी कोर्ट से जो है वो हार आया और वो भी हार के गई थी। तो बाग़े फ़िदक जो था, जो फ़िदक का इलाका था, वो रसूलुल्लाह ने उनको जो है अपनी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को हिबा किया था। आप कल्ब जवाद साहब क़िबला ये बताएं कि शिया कॉलेज जो है वो किसने आपके दादा को हिबा किया था? क्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने शिया कॉलेज को आपके दादा के नाम जो है वो हिबा किया था? तो लिहाजा ऐसी बातें न कीजिए। और आप सोचते नहीं कि कौम में दूसरी कौमों में क्या मैसेज जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि शिया कॉलेज का मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की जो है वो हम हारे हैं।
अरे क़िबला आपको मालूम नहीं, और एक अखबार भी उर्दू का जो है वो लिख रहा है आपका बयान, और कौम का तमाशा बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा बेंच होती है और लार्जर बेंच बनती है। लिहाजा जो है वो आप कौम को कितना बेवकूफ बनाएंगे कि हम डबल जज किया जाएंगे, उसके बाद में ट्रिपल जज किया जाएंगे, अभी हम मुकदमा हारे नहीं है और बागे फिदक जो है वो मासूमा आलम। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने को मासूमा से मिला रहे हैं आप। हम तो जो है वो हम जानते हैं कि पूरी कौम भी उनकी जूतियों की खाक भी नहीं है, और आप अपने को मासूमा आलम के बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद में इस तरीके से जो है वो देखिए शिया कॉलेज को आप डाइवर्ट ना कीजिए। इस वक्त जो औकाफ के हालात हैं और जो चीजें हैं, अभी शमील ने जो है वो एक बयान दिया, और बयान क्या दिया उसने अपनी फेसबुक पे लिखा कि जो है वो शिया कॉलेज में अपॉइंट किया जा रहा है। अरे आपकी शमील साहब जहालत है, ये सारी चीजें आपकी जहालत पे मबनी है। ये आपको ये प्रोसेस नहीं जानते हैं। ये जो प्रोसेस है ये शॉर्ट लिस्टिंग का है। इसके अंदर मिनिमम कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, जो एक ऑब्जर्वर, 2 ऑब्जर्वर की जेर निगरानी एक एजेंसी के जरिए एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर जो है वो आपके जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। इसके बाद में जो है वो आपके पीपीटी होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी के या और दूसरी यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स आके बैठेंगे। एक प्रोसेस है। आपको शिया कॉलेज का बुक्स जो है वो खाए डाल रहा है, और आपको उसी तरीके से यहां पे भी जो है वो हार नसीब होगी कि जिस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट में हार नसीब हुई है आपके आका को और रहबर को। और बस यूं कहेंगे कि बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकले, बहुत निकले तेरे अरमान, फिर भी दिल के कम निकले। अभी अरमान जो है वो आप लोगों के कम निकले हैं, इंशाल्लाह और भी जरूर निकलेंगे, और कदम कदम पे आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा अपने झूठ, मक्र और फरेब की बुनियाद पर। अब आइए, जो मैंने सवालात किए थे आपसे कि औकाफ को लेकर मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ने उन मामलात पे एक भी जवाब नहीं दिया। एक भी जवाब नहीं दिया कि शहदरे की 28 बीघा जमीन का जो है वो क्या हुआ, आपने क्यों बेच डाली। कौम को जवाब चाहिए, कौम को बिल्कुल जवाब चाहिए, और हर हालत में जवाब चाहिए कि शहदरी की मस्जिद की जमीन जो है वो आपने कहां क्या कर डाली। अब दूसरी चीज जो है वो अभी का रिसेंट मामला है, और आपने जो है वो देखा कि चेहलुम का एक मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला अमेठी की करबला गए और सारी चीजें हुई, उन्होंने चेहलुम का वहां पे ऐलान किया। उसके बाद में जो है वो आप खड़े हो गए कि नहीं साहब जो है वो चेहलुम हम करेंगे, वो जो है पीछे हट गए। उसके बाद में जो है वो आपने चेहलुम करने के बाद अमेठी की जमीनों का जो है वो आप क्या कर रहे हैं। अमेठी का मामला आप जो है वो क्यों खत्म किए दे रहे हैं। आप ऐसा क्या चाहते हैं। अमेठी के मामले की जो है वो आप उस मसले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपने वो जमीनें भी बेच डाली हैं, और वहां पे जो है वो लोग जो है वो तार खिंचा के और जमीन पे दावे कर रहे हैं। आप वहां के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। और कौम जो है वो एक दफा अमेठी की करबला गई, उसके बाद में जो कौम नहीं गई। आप खड़े होगा कि कौम ने आप पे एतमाद कर लिया कि जो वो आप अमेठी की करबला में जो है फिर जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, और जवाद साहब पहुंच गए और उन्होंने जो है वहां पे मामला संभाल लिया। इतनी अंजुमनों के सामने आपने अमेठी की कितनी बड़ी जमीन को जो है वो नजर कर दिया प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में। अभी देखिए कि जो है वो इसका आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आपके जो है वो बात आती है करबला अब्बास बाग की। अब्बास बाग की करबला की जमीन के लिए आप कह रहे हैं कि एहतिजाज होगा और ये होगा वो होगा, उसके बाद में सरासर प्लॉटिंग होती चली जा रही है। उसके अंदर जो है वो आपने कोई चीज वाज़ेह नहीं की। आपने जो है वो यतीम बच्चों के लिए जो है वो आपके मुतवल्ली ने जो नोटिस जारी किया, और आपके जो है वो दामाद अली जैदी साहब ने जो है वो अपनी बहन को 75% जो है वो यतीम खाने की लीज की, आपने उसके ऊपर जो मुंह खोलना गवारा नहीं किया। आप किस कदर के जो है वो बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप जो है क्या करना चाहते हैं। आपने यतीम बच्चों को जो है वो बिल्कुल निकालने का नोटिस दे दिया। आपको शर्म नहीं आई कि यतीम है, इनके मां बाप नहीं है, इनका कोई जो है वो पालने वाला नहीं है, ये शिया हैं, ये सब मोमिन हैं।
किस्मत के मारे हैं कि इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, जो इस वक्त यतीम खाने में आए। इनके खानदान वाला भी कोई इनको संभालने पे जो है वो इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी परवरिश कर सके या उनकी कफालत कर सके। लिहाजा मजबूरी दर्जे जो है ये यतीम खाने में आए हैं। और आपने जो है वो यतीम बच्चों को जो है नोटिस दे दिया, और जो है मैपल स्कूल चल रहा है यतीम खाने में। आलमनगर में आपने जो है वो कौम को क्या दिया? आलमनगर में आपने जो है वो एक पूरा कॉलेज बनाया कौम के पैसे से, और उसके बाद में उसको भी बेच डाला। आप बताइए कि ये कैसे चलेगा? क्या वसीम त्यागी के जाने के बाद हर चीज दूध की धुली हो गई? हर चीज का मामला खत्म हो गया? हर चीज पाक साफ हो गई? जितने चोर थे वो सब ईमानदार हो गए? जैसे जितने काफिर सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, वैसे आपके कलमा पढ़ के जो है ये सब जो है वो चोर और बेईमान जो है वो ईमानदार हो गए? देखिए, ये दोगला किरदार जो है वो नहीं चलने वाला है। कौम को बहुत बहुत आपके ऊपर जो है भरोसा था, बहुत यकीन था। और इसी तरीके से जो है वो आप देखिए कि जोगीपुरे दरगाह में जो आपने जिसको मुतवल्ली बनाया, उसने अपने पास से, साहिब हैसियत इंसान था, उसने अपने पास से जो है वो वहां का बिजली का बिल जमा किया। उसके बाद में जो है वो इस्तीफा देके जो है वो किनारे हट गया। उसके बाद में उसने अखबार में बयान दिया कि वहां की चोरी बेईमानी मुझसे देखी नहीं जा रही है, और इस तरीके से पूरा गल्ले का पैसा मुझसे मांगा जाता है। लिहाजा जो है भाई, मैं मौला को जवाब दे नहीं होना चाहता हूं, आपके सर पे अमामा है, लिहाजा आप ही जो है जवाब दीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पूरे औकाफ को जो है वो लूटे पड़े में, बर्बाद किए पड़े में। आपको ना अल्लाह का डर है, न रसूल का डर है, न मोहम्मद वाले मोहम्मद का डर है। आप मजहब को अपनी जागीर समझ रहे हैं। मजहब ऐसा नहीं है। आप लोग का जो है कोई ईमान नहीं है, कोई जो है वो आपका जो है वो किरदार नहीं है। गुफरान माब इमामबाड़ी की हालत देखिए कि जो मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने गेट तामीर किया था, उस गेट को आपने मुनहदिम किया और सामरा अस्पताल को जो है बेच डाली जमीन। उसके बाद में आज कितने बरस हो गए कि उस गेट को दोबारा आप तामीर नहीं कर पाए हैं, जबकि 5-5, 7-7 लाख रुपए की कब्र बेच रहे हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं आया कि आप एक गेट तामीर कर सकते, जो आपके चचा ने उसको में तामीर किया था। जो तामीर किया था उसको तोड़ के आपने बेच डाला। सब कौम देखती है, आपकी मुरव्वत में कुछ नहीं बोल रही है। जनाब, होश के नाखून लीजिए, देखिए कहां पे खड़े हैं आप, देखिए गीबतें कर करके कहां पे खड़े हैं। चाहे अशरा हो, चाहे चहलुम हो, चाहे 21 रमजान हो, आपने मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गीबत का एक अड्डा बना रखा है। आपने जुमे की मेहराब को गीबत का एक चबूतरा बना रखा है। शर्म आना चाहिए आपको। मनसबिया वक्फ मेरठ में वहां आप क्या चोरी बेईमानियां हो रही हैं आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में। आज आप एक वक्फ के लिए भी आवाज नहीं उठा रहे हैं पूरे प्रदेश में। रोजे हजरत कासिम जलालपुर में जो है वो लूट हो रही है, आपने सवाल नहीं उठा रहे हैं। मनसबिया का वक्त बिक रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। शहदरी की मस्जिद आपने बेच डाली, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। वक्फ मीर वाजिद अली को तबाह कर दिया आपने, उसके लिए आवाज नहीं उठाई। शिया यतीम खाना बिक गया, शहदरी की मस्जिद बिक गई, मीर वाजिद अली वक्फ बिक गया। आपके अलीगढ़ में जो है, आप बताइए कि आपने वक्फ की जमीन बेच डाली, शर्म नहीं आई? अलीगढ़ की वक्फ की जमीन को बेच डाला, जिसके अंदर इब्राहिम साहब जो है वो पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने केस जो है वो दाखिल कर दिया है। मैंने पूछा था कि आपके पास वो जमीन कहां से आई? आपको हिबा से मिली? आपको जो है वो कैसे आपके वालिद को मिली? अगर से आपकी जाती जमीन है, जो शबील ने कहा था, और अगर से पुश्तैनी जमीन है तो आपके चचाओं का हिस्सा, आपकी फूफी का हिस्सा सब कहां है? लिहाजा हर शिया पे वाजिब है, हर शिया पे जो है वो ये जरूरी है कि वक्फ के लिए खड़ा हो और वक्फ के लिए आवाज उठाए। और आप जो कहते हैं कि हिंदुओं के शिया कॉलेज में सिलेक्शन हो रहे हैं, आप कहते हैं शिया कॉलेज को शिवा कॉलेज बनाए दे रहे हैं। कब शिया कॉलेज में हिंदू नहीं रहे? सरन साहब थे, माथुर साहब थे, वैश्य साहब थे, PS गुप्ता साहब थे, अस्थाना साहब थे,
आरपी सिंह साहब थे, कितने जाने कितने गिनाऊं, इस वक्त मेरे जहन में सारे नाम नहीं है। और माथुर साहब तो प्रिंसिपल तक के बने। शिया कॉलेज में आज भी जो है उसके लोगों पे लिखा हुआ है कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। आप भी मेंबर हैं शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, आप भी मेंबर हैं। आप जानते हैं कि कुछ चोरी नहीं हो रही है, बेईमानी नहीं हो रही है, शिया कॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है। आप सिर्फ अपनी जाती रंजिश निभाने के लिए लोगों को, मौलाना यासूफ अब्बास साहब किबला को, जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, जो न दिन को दिन समझते हैं न रात को रात समझते हैं, कौम के लिए वक्त किए पड़े हुए हैं, 2 बजे रात में टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, कौम के मसाइल को हल कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप उन पे इल्जाम तराशी करते हैं। आपको इल्जाम तराशी करने के लिए यासूफ अब्बास साहब ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी एक हैसियत है, उनको कौम इज्जत देती है। आप किसी ऐसे जो की इज्जत क्यों नहीं उछालते जो गैर मारूफ हो? आप हर शिया के पीछे पड़ते हैं। हर शिया जो कायदे का होता है, अपनी तरक्की की राह में जा रहा होता है, आप उसके पीछे पड़ के जो उसकी टांग खींचने का काम करते हैं, सिर्फ अपने खानदान को प्रमोट करते हैं। आप बताइए कि अपने खानदान के अलावा आपने किस पे भरोसा किया? वफ़ जो है वो आपने अपने दामाद को दिला दिया। जो अहम औकाफ थे आपने शमीर शमसी से, आपके खानदान के जितने लोग हैं, अकील शमसी के साले को जो है वो आपने जो है वो उसका मुतवल्ली बना दिया इशबाक की करबला का। और जबकि जो है वो जो पहले मुतवल्ली थे वो बच्चों को कापियां किताबें भी देते थे और मरीजों की दवा इलाज भी करते थे। लिहाजा आप औकाफ में मुतवल्ली बनाने पे जो है वो ठेके उठा रहे हैं कि इस वक्त का इतना पैसा लगेगा मुतवल्ली बनने का, उस वक्त का इतना पैसा लगेगा। आपने मौलाना आगा रूही साहब के वक्त पे आगरे में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, क्योंकि आपके पास पेट्रोल पंप के जमीन के इशू पर, वहां के और जमीन के इशू पर आपसे उनसे बन नहीं पाई। वो आप क्या कर रहे हैं? कहां लिए जा रहे हैं कौम को? आपके हाथ जोड़ते हैं कौम को रुसवा होने से बचाइए। बहुत उछाल चुके आप कौम की इज्जत, कहां पे ले आए कौम को? आप सोचिएगा जरा। इसके आगे आपके जितने काम हैं उनको बेपर्दा करता रहूंगा, याद रखिएगा। फकत वस्सलाम।